सरकारी कॉलेज हैं। धादली कॉलेज से नहीं हो रही है, धादली आयोग के अंदर से हो रही है। ये बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो आरोप सब जानते हैं, धादली आयोग के अंदर से हो रही है। ये अपनी गलती छुपा रहे हैं, केवल ये अपनी गलती को छुपा रहे हैं और कुछ नहीं। धादली आयोग के अंदर से होती है। आयोग में जो आज यही युवा जो है बैठे हैं, कल इसी से निकल कर आज वहाँ पीसीएस और आईएएस बन के जाएंगे, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये युवाओं के साथ खेल हो रहा है। वो ये बता सकता है। जब वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो एक दिन में पूरे देश में सारे चुनाव करा सकते हैं, प्रधानी से लेके और सांसदी तक का। तो एक दिन में वो पेपर नहीं करा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी नौटंकी है। तो बच्चों के साथ मैं इसीलिए लगा हूं कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम हो, जो बच्चों की मांग है। बच्चा यही चाहता है कि वन डे वन शिफ्ट, इसके अलावा कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज आप राजनीतिक चर्चा नहीं सुनने वाले हैं, आज युवाओं की चर्चा सुनने वाले हैं। हमारा चैनल भी युवा एक नई सोच है। तो आज हमारे साथ प्रयागराज के सबसे मशहूर और युवाओं की आवाज़ बनने वाले महरूब सर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज जो हजारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे गेट नंबर 2 लोकसभा आयोग पर आए हैं, इनकी क्या समस्या है, इनकी क्या मांग है, क्यों यहाँ रोड पर ये आए। आइए हम सर से बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा है यहाँ पर जो बच्चे आज आ रहे हैं? बच्चों का मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन। जैसे पेपर को 2 शिफ्ट में किया गया ना, एक शिफ्ट में होगा तो पूर्णतः जो है सभी बच्चों के एक जैसा पेपर होगा, और अगर 2 शिफ्ट में करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कुछ बच्चों का फायदा होगा, कुछ बच्चों का नुकसान होगा। तो बच्चे यही चाहते हैं वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम हो। तो क्या मतलब क्या कारण है कि 2 शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट में जैसे बड़े बड़े पेपर करवा, पुलिस का पेपर हुआ 10 शिफ्ट में करवाए, 50 लाख बच्चे थे, 5 लाख पेपर तो आराम से करवा सकते हैं। 5,70,000 फॉर्म है। हाँ, एक शिफ्ट में नहीं, 11 लाख के आसपास पेपर है। पीसीएस का 5 लाख है, 10 लाख 80 हज़ार के आसपास है आरओ का। तो एक शिफ्ट में बच्चों की डिमांड है। जैसे कि अभी वहाँ का एक विवाद था राजस्थान का, वहाँ पे भी 1 शिफ्ट, हाँ, वहाँ पे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए उन्होंने सहमति जताया। बड़ा एग्जाम है, अधिकारी रैंक का एग्जाम है, तो यहाँ पे 1 शिफ्ट में 1 ही एग्जाम होगा, जिससे बच्चों में कोई उहापोह की स्थिति ना हो। इसमें क्या होगा, किसी शिफ्ट में आसान पेपर आया, किसी में कठिन आया, कोई। तो सर 45 जिलों में करा रहे हैं पेपर, तो इसको बढ़ा भी तो सकते थे सर। हाँ, समय भी है अभी, ऐसा नहीं मान लीजिए समय लेकर इसको और समय देकर करा दे, क्योंकि बच्चे 2 से 3 साल बाद शायद आरओ का पेपर हो रहा है। और पीसीएस का साल भर में एक बार, तो 1 शिफ्ट में सर 55, जैसा कि मान लीजिए कि अभी ये कह रहे थे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है, विज्ञप्ति के अनुसार ही पेपर कराया जाए, जो पुरानी विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति में चेंज नहीं कर सकते बीच में। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वही तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं ना, इनकी मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है अभी कि जो आपका जो नोटिफिकेशन में है उसी अकॉर्डिंग एग्जाम होना चाहिए, और बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आयोग में जो आज यही युवा जो है बैठे हैं, कल इसी से निकल कर आज वहाँ पीसीएस और आईएएस बन के जाएंगे, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये युवाओं के साथ खेल हो रहा है। वो यहीं से पहुँच कर वो भी गए हैं, उन्हीं के भाई बंधु यहाँ पे छोटे जूनियर हैं, और अधिकारियों को भी सोचना चाहिए जो पेपर करा रहे हैं कि ये एक गलत है। तो सर बच्चों की क्या मांगे? आप एक बच्चों सम्मानित टीचर भी हैं और लाखों बच्चों के आप मार्गदर्शक भी हैं सर अपने वीडियो के माध्यम से, कि हमारा चैनल भी युवाओं एक सोच है, युवाओं की सोच के मुताबिक आप हमारे वीडियो। बच्चों ने सुबह से मुझे कॉल किया, सर आप जरूर आइएगा प्रोटेस्ट में। बच्चों के साथ मैं था, मेरी संस्थान भी जो है यूपी पीसीएस की बंद भी है, तो बच्चों के साथ मैं इसीलिए लगा हूं कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम हो, जो बच्चों की मांग है। बच्चा यही चाहता है कि वन डे वन शिफ्ट, इसके अलावा कोई नहीं। और बच्चों को देखिए आप इसको समझ में आ रहा होगा कि जो है कभी भी बच्चे रोड पे नहीं आना चाहते, लेकिन जब उनके साथ कोई गलत होता है तो रोड पे आते हैं। सर जैसा कि अभी हम बच्चों युवाओं से बात किए हैं सर, उन्होंने कहा है कि नॉमिनेशन रीजनिंग का हो, मैथ का हो, क्योंकि आप मैथ के स्पेशलिस्ट भी हैं सर। जी। तो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन समझते हैं। जीएस के पेपर में कैसे नॉर्मलाइजेशन? हाँ, वही दिक्कत है। जीएस में कोई नॉर्मलाइजेशन होने, कठिन आसान पेपर हो ही नहीं सकता। जिसको आ रहा है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए कठिन है। सर अभी कल देखिए, राजनीति तो है नहीं, क्योंकि ये युवाओं की बात है, तो अभी कल हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, 20 मिनट का उन्होंने अवसर दिया, युवाओं की कोई बात नहीं हुई, तो इस पर भी बच्चों के अंदर रोष है, इस पर क्या कहेंगे? तो हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, सबसे पहले तो हम तो जिस डिमांड के लिए आए हैं वन डे वन शिफ्ट एग्जाम के लिए, तो हम सबसे पहले निवेदन करेंगे कि इस एग्जाम को कैंसिल करके वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराने का निवेदन कैंसिल करेंगे। अभी बच्चे इतने दिन तैयारी कर रहे हैं, कैंसिल तो वन डे ही कर देना, उसी डेट पे। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे कर दे, बस उसी डेट पे करा सकते हैं अगर वन डे वन शिफ्ट में। क्या इनके पास व्यवस्था नहीं है 5 लाख बच्चों के लिए? इसके बारे में तो आयोग ही बता सकता है। जब वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो एक दिन में पूरे देश में सारे चुनाव करा सकते हैं, प्रधानी से लेके और सांसदी तक का। तो एक दिन में वो पेपर नहीं करा सकते।
ये सिर्फ और सिर्फ इनकी नौटंकी है। और जैसा कि देख रहे हैं हर पेपर, कोई ऐसा पेपर नहीं बच रहा जिसपे लीक का मामला ना आया हो। तो क्या अभी आरओ का भी पेपर लीक हुआ था? जी, जी। तो सर क्या फेलियर समझ में आती है क्या सरकार की इस पे? अब इसमें आयोग को कह सकते हैं कि आयोग दोषी है, सरकार उस पे अपने पुलिस का पेपर, यही तो मैटर हुआ है सर कि वो लोग जो है प्राइवेट कॉलेजों को नहीं देना चाहते हैं, यही मैटर हुआ है। इसी वजह से वो लोग 10 किलोमीटर के रेंज में बना रहे हैं सेंटर, जो सरकारी कॉलेजें हैं। धांधली कॉलेज से नहीं हो रही है, धांधली आयोग के अंदर से हो रही है। ये बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो आरोप सब जानते हैं, धांधली आयोग के अंदर से हो रही है। ये अपनी गलती छुपा रहे हैं, केवल ये अपनी गलती को छुपा रहे हैं और कुछ नहीं, धांधली आयोग के अंदर से होती है। सर अपना एक परिचय दे दीजिए बच्चों के, हमारे वीडियो के माध्यम से। युवा एक नई सोच है, तो युवाओं को क्या संदेश है? मेरा यही युवाओं से संदेश है कि सरकार से जो हमारी आज की मांगे हैं, आज वाली स्पेशली 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम के लिए आप सभी लोग, पूरे जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी लोग साथ हो। चाहे अभी एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, एकजुट रहेंगे, नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, तो नहीं एकजुट रहना चाहिए। चाहे वह SSC की तैयारी कर रहा हो, ये जो उनका नारा है युवाओं पे फिर बैठ रहा है, पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। चाहे SSC की तैयारी कर रहा है, चाहे सिविल का, सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए। सर वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी देखिए वहाँ पर जो है, जो आगे के उत्तर प्रदेश में अभी तो एक बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है इस समय। साल भर 2 साल से कह सकते हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा देश युवाओं से ही चलता है। आप वनडे के एक बहुत ही कहे तो एक शानदार और बेहतरीन टीचर हैं सर। पुलिस का पेपर और हुआ और उसका रिजल्ट भी आने वाला सर, उसके उन युवाओं के क्या संदेश है? मैं तो यही, अभी तो आज के लिए हम तो युवाओं से यही संदेश देने आए हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम के लिए सभी लोग एक साथ आइए, एकजुट रहिए। जैसा कि ये सरकार का नारा है, मेरा खुद का नारा नहीं है। आप देख रहे थे महबूब सर को युवाओं की बात रखी है, युवाओं को 1 शिफ्ट 1 डे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है जब लाखों की तादाद में जो मतदाताएं होते, वोटर होते हैं, उनका एक दिन में हो जाता है, निश्चित डेट पे होता है, निश्चित डेट पे गिनती होती है और निश्चित डेट पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण होता है। तो तो आप देख रहे थे प्रमोद कुशवाहा, कैमरा अमित कुशवाहा के साथ। धन्यवाद।